दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, ये कहावत आप बच्चों ने सुनी होगी। तो अब तो जाग जाओ भाई, मिड टर्म एग्जाम्स आपके बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन कई बच्चों के मिड टर्म एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज से ही बोर्ड को, प्री बोर्ड छोड़ दो, बोर्ड को क्रैक करने के लिए और मेहनत करनी शुरू कर दो। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने अपना मिड टर्म पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको इतना डर लग गया, मिड टर्म की तैयारी नहीं थी उनकी और वो मिड टर्म देने ही नहीं गए। ऐसे कई बच्चों को मैं जानता हूँ। या पेपर से एक दिन पहले दे आर टू ब्लैंक कि उनको ये रियलाइज हुआ कि यार अप्रैल से लेकर मैंने अगस्त तक कोई पढ़ाई ही नहीं की, मस्ती मार ली। तो अब उनका क्या करना है? क्या वो पास नहीं हो पाएंगे? देखो, आंसर इज यस, दे कैन। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो अब आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी जो आपने की हैं, और वो गलतियां सारे आप जानते हो। कंसिस्टेंसी ना होना, पढ़ाई को मजाक लेना, मिड टर्म को तो आपने बिल्कुल ही टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रखा था। क्लासेस ढंग से अटेंड ना करना, चाहे वो स्कूल की हो, ट्यूशन की हो, ऑनलाइन की हो, यूट्यूब की हो। आप लोगों ने चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से हल्का फुल्का कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर किया, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं किए, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। तो आप लोगों ने अभी तक रायता फैला कर रखा हुआ। तो आज के इस लेक्चर के अंदर, इस छोटे से एक जेनरिक सेशन के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने आया हूं कि बेटा अब भी कुछ नहीं बदला, अब भी कुछ नहीं बदला। बहुत बच्चों का मिड टर्म खराब हुआ है, तो अब आपको करना क्या है? कुछ बच्चों के तो बैकलॉग्स इतने सारे क्रिएट हो चुके हैं। कई बच्चे मुझे आके कहते हैं कि सर, जो हमारी मैम है उनका सिलेबस अलग है, ट्यूशन में अलग पढ़ रहा हूँ, समझ रहे हो, ऑनलाइन का अलग पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस ही अलग है। मतलब वहाँ पे सर्कल करा दिया, आपने सर्कल नहीं कराया, और मैडम तो उल्टे चैप्टर दे रही है, आप सीधे पढ़ा रहे हो। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, बट ये एक्सक्यूज तो बेटा प्री बोर्ड में नहीं होगा। क्या समझे? तो आप यहाँ पर एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है, वो है कंसिस्टेंसी। हमेशा वही बच्चा जीतता है जो कंसिस्टेंसी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है, अगर रिलेट करोगे तो एक लाइक जरूर देना। अगर आप इससे रिलेट करोगे तो मैं आपको ना 48 घंटे लगातार मूवीज दिखाता हूँ। 3-3 घंटे की मान लो मूवीज हैं, और 48 घंटे में आपको मैं कई सारी मूवीज दिखा देता हूँ लगातार, विदाउट एनी ब्रेक। आप देखे जा रहे हो। 48 घंटे के बाद अगर मैंने आपसे कोई भी मूवी का कोई गाना, कोई सीन, या कोई मैंने कैरेक्टर का नाम भी पूछ लिया ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी कि आपको उसको पता होगा। पहली पिक्चर अगर मान लो मैंने शाहरुख खान की दिखाई और आखिरी पिक्चर सलमान खान की दिखाई, तो पहली मूवी में शाहरुख खान का नाम क्या था, या उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, या गर्लफ्रेंड के बाप का नाम क्या था, आप नहीं बता पाओगे। बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो हम कैसे, देखो वहां तो फिर भी हम अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं क्योंकि वो एंटरटेनिंग जोन है। यहां पर हम कैसे मान सकते हैं कि आप पेपर से 2 दिन पहले 10 चैप्टर की प्रिपरेशन करके मिड टर्म फोड़ दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरी माँ मेरे को बोलती थी, मेरी माँ आशु सर को बोलती थी कि बेटा पड़ोसी तुम्हारा पढ़ रहा है, कल एक स्कूल में दोनों हो, कल तुम्हारा प्री बोर्ड है, कल तुम्हारा मिड टर्म है, और तुम सो रहे हो और वो पढ़ रहा है। तो हमारा एक ही जवाब होता था, आपको मार्क्स चाहिए ना, मिल जाएंगे। इतने कॉन्फिडेंट होते थे हम। वो क्यों होते थे? क्योंकि जब वो सो रहा था तब मैं पढ़ रहा था। अब मैं सो रहा हूं तो उसको पढ़ना ही है, पूरी पूरी रात जागनी है। मिड टर्म से पहले एक रात पहले जाग रहे हैं, वहां जाके देख रहे तो ब्लैकआउट। कई पेरेंट्स का फोन आया मेरे पास, कि सर पेपर इतना खराब करके आया है, ये कह रहा है वहां जाके ब्लैंक हो गया। अरे होगा ही, पूरी रात जागा है भाई, तूने अपने आप को आराम ही नहीं दिया। तो बहुत सारे कारण होते हैं। ये एक कला है बेटा, एक आर्ट है। तो हम ये अपने पेड बैचेस, ऑफलाइन, यूट्यूब, हर एक बच्चे को बताना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द की। हर चीज में एक कंसिस्टेंसी है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। अगर आप एक मूवी आज देखोगे, उसके बारे में सोचोगे, उसके गाने गुनगुनाओगे, उसके सीन थोड़े से रिकॉल करोगे, तो यकीन मान लो, मुझे आज भी पता है कि शोले में बसंती थी। हल्का हल्का देख रहे हैं ना? तो कहानी क्या है, आपको भी पता होगा। रिकॉलेशन इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की। बैकलॉग्स भी हो जाएंगे, लेकिन आगे का क्या करना है वो समझो।
तो मेरी दरखास्त आप बच्चों से यही है, इस बात को ज़्यादा नहीं खींचूंगा, जस्ट मोटिवेट करने आया हूँ, क्योंकि अब हमारे फिर से वन शॉट शुरू होने वाले हैं यूट्यूब पर, पेड बैच के अंदर क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, अभी उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, यहाँ से पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जितना कंटेंट पढ़ा रहा है, उसको रिवाइज करो, उसको उसी वक्त सॉल्व करो, जो दिक्कत है उसी वक्त प्रिपेयर करो। मान के चलो कल तुम्हारा पेपर है और आज तुम्हें रात को जागना है, पेपर से पहले रातों को जागना है, पेपर से एक दिन पहले रात को नहीं जागना। आज रात को जाग ले मेरे भाई मेरी बहन, बाद में जाग के कोई फायदा नहीं है, बाद में रिलैक्स करना है। एटलीस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर एनसीईआरटीज, उसके बाद लखमीर सिंह, आर डी शर्मा और ये बतेरी यू लाइक और ओसवाल बाद में हो जाएगी भाई, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहले बेसिक अपना जो नींव है वो मजबूत करनी शुरू कर, उन बच्चों के लिए जो पास भी नहीं हो पाए। एक एक चैप्टर करके उठाओ, आधा आधा पोर्शन करके उठाओ, मदद लो सीनियर्स की, मदद लो टॉपर्स की, मदद लो हमारी, मदद लो स्कूल टीचर की, और अपने आप को पढ़ाई से उलझा लो। खेलो कूदो, खेल कूद कर पढ़ो। अब फिर पेपर में इतना बर्डन ले लेते हो, इतना स्ट्रेस ले लेते हो कि सब बर्स्ट हो जाता है। तो अगर आपको अब तैयारी करनी है तो एक फास्ट ट्रैक कोर्स है आपके लिए, बहुत आसान सा कोर्स है, कोई टेंशन लेनी, मजे मजे में आपका ये सारा काम हो जाएगा। एक फास्ट ट्रैक कोर्स है, चाहे आप 9th के बच्चे हो, चाहे आप 10th के बच्चे हो, चाहे आप 11th के बच्चे हो, चाहे 12th के बच्चे हो। सिर्फ 1299 रुपये में आपको जब ऐप पर खोलोगे तो 1500 का दिखाई जाएगा। फास्ट नाम का FAST कूपन कोड लगा देना, वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट होने के बाद 1300 रुपये के आसपास का ये कोर्स हो जाएगा। सारा सिलेबस दोबारा पढ़ाया जाएगा, समझ रहे हो? एवरीथिंग, जो भी सब्जेक्ट आप लेते हो, चाहे आप 9th के बच्चे हो, 10th के बच्चे हो, 11th के हो और 12th के हो, एवरीथिंग आपको दोबारा पढ़ाई जाएगी, फास्ट ट्रैक में पढ़ाया जाएगा, टिप्स दी जाएंगी, टेस्ट लिए जाएंगे, मॉक टेस्ट होगा, असाइनमेंट्स होंगे, एवरीथिंग। तो ये एक और मौका है आपके पास अपनी प्रिपरेशन करने का विद मेंटोरशिप, समझ रहे हो? इसके अंदर आपको जितना अभी तक हमने पढ़ा दिया वो वाला पोर्शन नहीं आएगा, जो हमारे अभी तक के पढ़ाए हुए रिकॉर्डेड्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आपको वो भी चाहिए और आगे का क्रैश कोर्स भी चाहिए, ये फास्ट ट्रैक कोर्स है, अभी क्रैश कोर्स भी आएगा, अगर आपको वो भी चाहिए तो आपको जस्ट 2199 पे करना है, यानी 700-800 रुपये और देकर आपको ये तीनों का एक्सेस मिल जाएगा। यानी जितना अभी तक पढ़ा दिया उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास पहुंच जाएंगी। उसके बाद जो भी हम अब पढ़ाएंगे वो तो आपके पास लाइव आएगा ही आएगा, लाइव बैच होगा, एवरीथिंग इज लाइव, वो आएगा ही आएगा। उसके बाद जब हम क्रैश कोर्स कराएंगे आपका, यानी ये फास्ट ट्रैक खत्म होने के बाद फिर एक और बारी जब हम रिवीजन कराएंगे भाई साहब, तो वो भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। ये सेम गेम 10th का है 2199, 11th का है 2499, 11th का साइंस का और कॉमर्स का दोनों का है 2499, कॉमर्स का भी है, साइंस का भी है, एंड उसके बाद क्लास 12th भी होगी इसके अंदर। यस, क्लास 12th का 2599, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब उससे कंपेरेटिव ज़्यादा है, वैसे तो बहुत कम है। तो मतलब ये तो चलो हो गया कि आपके पास एक और सोर्स अवेलेबल है मात्र 2000 रुपये में। ये मंथली नहीं है, वन टाइम पे करना है आपको, टिल मार्च तक का आपको ये पैसा पे करना है, और सारे के सारे हमारे पास, हमारी ई बुक्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। बेटा हमारी ई बुक्स दूसरे स्कूल वाले प्रिंट कर दे रहे हैं और हमारे बच्चों के पास नहीं है। बताओ जरा, ये बात मुझे परसों पता चली कि मेरी मैथ्स की ई बुक जो मैंने बनाई है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो केंद्रीय विद्यालय के स्कूल के टीचर अपने बच्चों के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये बात हमें ही नहीं पता। अब PDF वहाँ तक कैसे पहुँची आई डोंट नो, लेकिन बेटा चलो ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव वाइब है कि भैया हमने इतनी मेहनत से वो किताब बनाई, तो हमारे पढ़ाए हुए टीचर्स, मतलब हमारे पढ़ाए हुए नहीं, हम जिनसे पढ़े वो वाले टीचर भी उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं, उसको आगे यूज़ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बेटा पेपर यहीं से बन रहा है, जाके ये इस्तेमाल करो, ये करो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ऐसा भी हो रहा है। तो इतनी अच्छी बनी हुई ई बुक्स, लास्ट ईयर भी आपको पता ही है यार, हमने बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाया, बहुत अच्छा स्कोर आया, 100 और 100 भी आए, तो रिजल्ट भी है, कंसिस्टेंसी भी है, 18 साल का ऑफलाइन एक्सपीरियंस भी है, तो एवरीथिंग यहाँ पर जो भी फैकल्टीज़ हैं बहुत सारे अच्छे हैं। तो अगर आप अभी भी जूझ रहे हो मार्क्स लाने में तो वो चीज़ बड़ी आसान है। लेकिन फिर देखो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लेते ही आपके 100 नंबर आ जाएंगे, रियलिटी चेक ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी बेटा आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि लाइव डाउट तो यहाँ पर हो रहे हैं। अब डाउट निकालने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, हम डाउट लेने के लिए अवेलेबल हैं। बच्चों से पूछो, नीचे कॉमेंट में बताएंगे कि डाउट सारे होते हैं,
डाउट सारे होते हैं, आप कमेंट करोगे तो डाउट आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा, आएगा ज़रूर। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, लाइव वाले बच्चे होते हैं थोड़े उत्सुक होते, मतलब ऑब्वियसली बात है, अब अकेला बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो टॉपिक चल रहा है, मान लो सेट्स चैप्टर चल रहा है, या आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, और लेकिन वो डाउट पूछा बेटा आपका ट्रिक होगा, तो ऑब्वियसली बात है पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं करते, जब ट्रिक होगा आते तो ट्रिकों में पढ़ा देते हैं। तो कहानी यहाँ पर यही है कि आप अपने डाउट्स क्लियर करो, मन में कोई मलाल मत रखो, डेली डेली हल्का 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 आपको ऊपर बढ़ना है। और यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं। 25 से हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो ऑफर्स चल रहे हैं वो सिर्फ 23 तक है। कोर्स परचेज कर लो, नंबर दिलाने की गारंटी हमारी, कंसिस्टेंसी की गारंटी तुम्हारी। क्या समझे? तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, माँ बाप का नाम रोशन करना है यार। अच्छा सा हमें आगे जाके 10th में हो तो अच्छी स्ट्रीम लेनी है, 12th में तो अच्छा कॉलेज लेना है, समझ रहे हो? 9th में है तो 10th का बेस इतना अच्छा बना देना है, 11th में हो तो 12th का बेस इतना अच्छा बना देना है कि भैया आगे इस जो समय हम यहाँ पर हैं, जिस समय हम यहाँ पर हैं, तो ये वाली वीडियो बनाने की मुझे दोबारा नीड ही ना पड़े। यकीन मानो बड़े भरे मन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन पेड बैच और यूट्यूब के कुछ बच्चों ने, बहुत बच्चों ने, बहुत पेरेंट्स ने, इनफैक्ट जो पढ़ रहे हैं वो भी, जो नहीं पढ़ रहे वो भी, बेचारे अब एडमिशन के लिए आ रहे हैं ऑफलाइन के अंदर, अब सीट्स भी नहीं है, अब आ रहे हैं कि सर ये तो बर्बाद हो गया, इसको संभाल लो, ये बर्बाद हो गया, पहले तो कह रहा खुद पढ़ लूँगा, पहले तो कह रहा इंस्टीट्यूशन से पढ़ लूँगा, अब आप संभालो। तो वो नहीं हो पाता, समझो, अब वो आप ही को करना है। हम सिर्फ एक कैटलिस्ट के तरीके से काम करेंगे, साइंस में कैटलिस्ट होता है, तो कैटलिस्ट की तरीके से काम करेंगे। अल्टीमेट मेहनत आपकी है, लेकिन एक सही डायरेक्शन में करनी है, समझ रहे हो ना? डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो डायरेक्शन के लिए मार्गदर्शन हम लोग बन के आएंगे आपके लिए, और बिल्कुल आपके साथ रहेंगे यूट्यूब पर भी। ओके, पेड बैच से थोड़ा सा वो चीज़ और ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी, और अगर आप पेड बैच में नहीं हो तो भी वो वर्क करेगी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर थोड़े से कंस्ट्रेंट रहते हैं, ये बात आप सब जानते हैं। वहाँ मेंटरशिप है या मेंटरशिप नहीं हो पाती, यू ऑल नो दैट। ये एक हार्ड, और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज नहीं करते, बहुत एक मिनिमल सा अमाउंट चार्ज करते हैं जो कॉस्ट पे है। यकीन मान लो, हमारी तरफ आकर देखो, इस कॉस्ट पर कोर्स प्रोवाइड करना इट्स वेरी हार्ड जॉब, ठीक है ना? चलो वो अलग बात है, वो हम दे रहे हैं तो वो हमारा कॉल है, इसके अंदर कोई प्रॉफिट और लॉस की बात तो बात की बात होती है बेटा, ठीक है ना? लेकिन अल्टीमेटली गोल हमारा ये है कि हम आपको पढ़ाएं और आप अच्छे नंबर लेकर आओ। बस कभी मिलो, कभी रास्ते में, मॉल में, तो बोलो सर आपसे पढ़े थे, बहुत अच्छे नंबर आए। बस यही हमारे को एक इन रिटर्न जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है वो यही करती है। तो आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, मोटिवेट हुए होगे। अब बस आंसुओं को पोंछो, ठीक है जी, जाओ शीशे में मुँह धो और फटाफट से अपनी किताबें निकालो और पढ़ना शुरू कर दो। होप कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर आपको ज्ञान मिला हो, मोटिवेशन मिला हो, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें कि ताकि वो भी आप जैसे पढ़ना शुरू कर दें। मिलूंगा, लेक्चर वन शॉट आने शुरू हो रहे हैं, मिलूंगा वहाँ पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।